हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 24 सितंबर 2023 का करेंट अफेयर। तो देखें, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा जो आया वो वापस आया। एमपी की माया नाम की थीम के साथ टीवी सीरियल लॉन्च किया गया है। फिर आगे देखें, मध्य प्रदेश में राइडर्स इन द वाइल्ड का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो इसका सही जवाब होगा भोपाल से। फिर आगे देखें, मध्य प्रदेश के किस शहर से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के हितग्राहियों के लिए फॉर्म भरने का शुभारंभ किया गया। फिर और आगे देखें, भोपाल में आयोजित होने वाले विज्ञान मेले में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को शैक्षिक संस्थानों में कौन सा पुरस्कार मिला, तो प्रथम श्रेणी का सम्मान मिला। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा के वितरण के संदर्भ में 2022 में पहला स्थान किस राज्य को मिला, तो इसका सही जवाब होगा एमपी को मिला। वो भी किस में मिला, एजुकेशन सर्विस देने के लिए। 2021-22 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बलबीर सिंह कुशवाहा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को 2002 में शुरू किया गया था। आगे देखें, एकलव्य पुरस्कार 2021 वाले ये जो हैं तो इतने लोगों को दिया गया है। जो आंशिका है तो साफ टेनिस से भोपाल से हैं, शिखा चौहान कैनोइंग से हैं इंदौर की, पूजा कुश्ती से संबंधित देवास से हैं, सरवैया बुसु अशोकनगर से हैं, अर्जुन सिंह ठाकुर शूटिंग होशंगाबाद से हैं, गोपाल ठाकुर रोइंग देवास से संबंधित है, और सिद्धि छतवानी शूटिंग बाल से सम्मानित है। और यहाँ देखिए, आस्था धागी काइंग कैनोइंग से संबंधित खेल खेलती हैं, जिनका संबंध भोपाल से है। अमन सिंह बिस्ट बॉक्सर खिलाड़ी हैं भोपाल से। प्रज्ञा सिंह फेंसिंग खिलाड़ी हैं भोपाल से संबंधित। रितिका ढांगी सेलिंग से संबंधित है राजगढ़ से। अभिषेक सिंह परिहार सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं और देवास जिले से संबंधित है। दीपेश लश्कर जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है उज्जैन से। पलक शर्मा तैराकी खिलाड़ी हैं इंदौर से संबंधित। आशीष चौक से शूटिंग से संबंधित भोपाल जिला से। खुशबू का संबंध हॉकी खिलाड़ी हैं और ग्वालियर के निवासी हैं। इंद्रजीत नागर मलखम्ब खिलाड़ी उज्जैन से संबंधित हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कानून के संबंध में एक कमेटी का गठन किया है। मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में देखें तो दूध उत्पादन में तृतीय स्थान है। पहले स्थान पर भारत में 2023 में दूध उत्पादन में राजस्थान, दूसरे में यूपी और तीसरे में एमपी। और एमपी में देखें तो प्रति व्यक्ति 551 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन है। 551 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान है। आगे देखें, 5 से 10 अक्टूबर के बीच 2023 में आयोजित होने वाली जो चंदेरी महोत्सव का शुभारंभ अशोकनगर में किया गया। चंदेरी महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के टूरिज्म और सनसेट डिजर्ट कैंपे के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। चंदेरी महोत्सव के पहला संस्करण था और जो शहर रहा तो ये इसका जो रहा प्रतिहार शासकों के द्वारा इसको बसाया गया था। आगे देखें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 21 सितंबर 2023 को जो ओंकारेश्वर में ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत उन्होंने अद्वैत युवा जागरण शिविर, एकात्म धाम, स्व प्रेम से शिल्प तक पुस्तक का विमोचन किए। अद्वैत युवा, एकात्म धाम और स्वप्न। आगे देखें, बराक, लोहित और सुबनसिरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। लोहित
तिब्बत से निकलती है। इसके बाद जैसे जब मान के चली जो ये बराक नदी है तो मणिपुर से निकलती है, मणि हिल से। मणि हिल का नाम नागा हिल भी है, ये ना ब्लू हिल भी इसको नाम से जाना जाता है। जो मणि हिल है तो मणि हिल के अंतर्गत जी जापबो पहाड़ी से निकलती है और आगे चल के ये असम के बाद सीधे यहाँ से जैसे बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और आगे चल के ये मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होकर समाप्त हो जाती है। जो बराक नदी है, बराक नदी जैसे यहाँ से निकलती है तो इसमें तिहाई मुख बांध का निर्माण किया गया है। तिहाई मुख बांध का निर्माण इसी में किया गया है और बांग्लादेश में इसे सुरमा या मेघना के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, लिप्टाको गौरमा चार्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे अलायंस ऑफ साहेल स्टेट के रूप से के नाम से भी जाना जाता है। कथन नंबर 2, यह गठबंधन 3 देशों के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का मिश्रण है। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2, दोनों से। इसमें 3 देश शामिल रहेंगे, बुर्किना फासो, घाना और नाइजर शामिल रहेंगे। आगे देखें, माली, बुर्किना फासो और नाइजर 3 देशों के बीच क्या है, एक अलायंस है। आगे देखें, बागमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह भारत और भूटान के बीच सीमा पार नदी है। कथन नंबर 2, यह काठमांडू के उत्तर में स्थित शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है। बागमती नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर मेघ महानदी में मिल जाती है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा केवल 2 कथन सही हैं, क्योंकि ये जो बागमती नदी है तो भारत और नेपाल से प्रवाहित होकर भारत में प्रवेश करती है, क्योंकि शिवपुरी पहाड़ी से निकलकर भारत के बिहार राज्य में आके प्रवेश करती है। टोकनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह पेमेंट परितंत्र को उन्नत बढ़ाने के साथ साथ नवाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा। कथन नंबर 2, यह बिजनेस के लिए लाल फीताशाही के स्तर को कम करने में सहायक होगा। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। टोकनाइजेशन। आगे देखें, भारत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में देखिए कि अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंध अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग कर सकता है। उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। और कथन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ सांसद द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन प्रयोजित होंगी। आगे देखिए, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा एमपी की ये रायसेन जिले में है और 2003 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। ये 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हैं और 12,000 साल पुरानी यहाँ शैल पाई जाती है और 7 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ 7 पहाड़ियों का समूह है, 7 पहाड़ियों का समूह पाया जाता है और 7 पहाड़ियाँ रहेंगी, 12,000 गुफाएँ हैं और 12,000 साल पुरानी शैलाई स्थित है और 12,000 गुफाएँ शामिल हैं। भीमबेटका देखे, और इसकी जो खोज की थी तो 1957-58 में विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा खोज की गई थी। विष्णुधर वाकड़कर, यही विष्णुधर वाकड़कर 2005 से राज्य सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 5 सितंबर 2005 से विज्ञान के क्षेत्र में विष्णुधर वाकड़कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये किस जिला से संबंधित है? विष्णुधर वाकड़कर रतलाम जिला से संबंधित है। आगे देखें, स्टैच्यू ऑफ वननेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरमय मांधाता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। कथन नंबर 2, इसका नाम एकात्मता की प्रतिमा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही। आगे देखें, लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह उच्च गति के साथ डेटा ट्रांसफर करने वाला एक क्या है? माध्यम है। प्रकाश बेतार वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसकी क्षमता रहती है 224 गीगावाट।
224 गीगावाट लाइफ हाई। विकास की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कि औद्योगिक इकाइयों विद्युत की खपत कम कर सकता है। कथन नंबर 2, ये सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना कर सकता है। रोगों का निदान करने में, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन करने, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण के लिए। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही हैं। जॉन मैकार्थी के द्वारा 1956 में इसको खोज करने के साथ इसको जॉन मैकार्थी इसके जनक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो इसके सिद्धांत हैं तो इसमें रहेंगे एक प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थ्योरी, सेल्फ कॉन्शियस, इसके 4 सिद्धांत हैं। आगे देखें इंडियन स्कीमर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे देखें ये है खुरदुला दर्रा, फिर जोजिला दर्रा, फिर इसके बाद बुर्जिला दर्रा और फिर पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारालाचा दर्रा, फिर जैसे यही है लेका दर्रा, पेनिस दर्रा, चाला दर्रा, मानस दर्रा, माना पास। ये पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल के बक्सा नेशनल पार्क यही हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर का है ये जयदापा नेशनल पार्क, ये राइनो के लिए जाना जाता है, इंडिया राइनो के लिए जाना जाता है। और आगे चल के गुरुमारा नेशनल पार्क यही है, नेवराबैली नेशनल पार्क यही है, सुंदरवन नेशनल पार्क यही है। तो सुंदरवन जैसे रहा तो सुंदरवन में ज्वारी वन पाए जाते हैं। ये क्या है, ये संकीर्ण ज्वारी सागरी बायोम है, सागरी बायोम के अंतर्गत इसको रखा जाता है। आगे देखिए जो उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के 4 धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो बद्रीनाथ और गंगोत्री के बीच ये क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। आगे देखिए ये तमिलनाडु राज्य में जो कर्नाटक में है 2023 में। होयसल मंदिर के बारे में देखिए कि यहाँ 3 मंदिरों का समूह है, केशव मंदिर, होयसल मंदिर और चिन्ना केशव मंदिर। 3 मंदिरों का क्या है, समूह है। ये 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इनका निर्माण कराया गया था। आगे देखें तवांग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन चीन के द्वारा क्या अधिकार जताया जा रहा है कि ये चीन के अधिकार क्षेत्र में। ये क्या है, एक टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र भी है भारत के लिए। तो यहाँ से क्या रेवेन्यू भी प्राप्त हो सकती है।